वेलकम टू एंड टाइम। मैं हूं आतिफ पॉल। आप तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो मोअज़्ज़िज़ सारिफीन, आज हम बात करते हैं कि कोई भी मुसीबत दुनिया में आने से पहले जानवरों को कैसे पता चलता है कि कोई मुसीबत आने वाली है या कोई आफत इस दुनिया में बर्पा होने वाली है। तो मोअज़्ज़िज़ सारिफीन, श्रीलंका में सुनामी आने से पहले साहली जानवरों को ऐसा लगता था कि कुछ आ रहा है। वो हिफाजत की तरफ भाग गए। 4 जनवरी 2005 में 10 दिन कबल श्रीलंका और हिंदुस्तान के साहली जंगली और घरेलू जानवरों को पहले ही पता लग चुका था कि क्या होने वाला है, और वो हिफाजत से अपने आप को बचाने के लिए हिफाजती जगहों में जाकर पनाह लेते हैं। जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि हाथी चीखते और ऊंची जमीन पर भाग गए, कुत्ते बाहर जाने से इनकार कर दिया, चिड़ियाघर के जानवर अपनी पनाह गाहों में चले गए और इन्होंने बाहर आने का कोई लालच नहीं किया। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये माना जाता है कि जानवर छठी सेंस के मालिक होते हैं। जमीन के वाइब्रेट होने से पहचान जाते हैं कि क्या होने वाला है। 26 दिसंबर को शुमाली सुमात्रा जजीरा के साहिल पर सुनामी का आगाज हुआ, जिसकी लहरों की शिद्दत 9.9 थी। बहुत बड़ी बड़ी लहरें बहरे हिंद से जाकर टकराई और 1 दर्जन ममालिक में 1,50,000 लोगों की हलाकतें हुई। इसके निस्बतन बहुत कम जानवरों की हलाकतें होने की इत्तला मिली। न्यूयॉर्क में ब्रोनेक्स चिड़ियाघर पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी में साइंस और रिसर्च के माहिर डायरेक्टर एलन रेबनोविट्स का कहना है कि जानवर माहौल में तब्दीलियों का सुराग लगाकर खतरे का एहसास कर लेते हैं। ज़ल्ज़ले ज़मीन और पानी में तब्दीलियां लाते हैं, जबकि तूफान से फिजा में बरकी मकनातीसी तब्दीलियां आती हैं। कुछ जानवरों को सूंघने और सुनने की शिद्दत से एहसास होता है, जो इंसानों को मालूम हो जाता है कि वहाँ कुछ होने वाला है। यहाँ सवाल ये है कि क्या इंसान अपने छठे एहसास को खो बैठा है? एलन रेबनोविट्स ने कहा कि एक ज़माना में इंसानों में भी ये छठी हिस्स थी, लेकिन इसकी सलाहियत ख़त्म हो गई, जबकि इसकी कोई भी ज़रूरत ना थी और ना ये इस्तेमाल की जाती थी। और वो लोग जो सोचते हैं कि खुदा ने तो हज़रत नूह के ज़माना में कोसे गज़ा की सूरत में ये अहद बांधा था कि वो कभी भी लोगों को पानी से हलाक नहीं करेगा। तो मुअज़्ज़िज़ सारिफीन, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सड़क के दरमियान में, जहाँ गाड़ियों की आमदराफ्त और लोगों का आना जाना हो, वहाँ पे घर बनाएं तो लोग आपको पागल कहेंगे, क्योंकि वो आपके घर बनाने की जगह नहीं है। वो लोगों के आने जाने और गाड़ियों की आमदराफ्त के लिए बनाई गई है। ऐसे ही समुंदर की एक हदूद है, और साहिल समुंदर पर जो लोग अपना घर बनाते हैं और वहाँ बसेरा करते हैं, और जब पानी अपने अरूज पे आता है तो फिर वो अपनी हदूद तक जा पहुँचता है, जिसकी वजह से वो हलाक हो जाते हैं, क्योंकि पानियों की एक हद मुकर्रर की गई है। तो मुअज़्ज़िज़ सारिफीन, मेरा और आपका खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है, और वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।